Hello, and welcome back to the session where we are talking about the top Delhi University colleges for different programs. तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑनर्स की बात करेंगे हम आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, हम बात करेंगे सीयूटी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। तो टॉप 10 की रैंकिंग में बताऊंगा यहाँ पे। आई एम श्योर आप पुराने वीडियोस देख चुके हो, आपने उनको वॉच कर लिया है और जो 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी रैंकिंग्स बनानी शुरू कर दी है, अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। और जो 27 या 2028 या आगे के सालों में एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हैं, मतलब अभी 11th में हो, 12th में हो या इवन 10th में हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कट ऑफ देख करके ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना एस्पिरेशनल है, सभी चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं जो मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं डिफरेंट फोरम्स पे भी। बट सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की क्वालिटी, एक्सपोजर और अब तो प्लेसमेंट्स भी होते हैं। आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी एलुमनाई, हमारे टाइम पे तो नहीं थे बट अब तो प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी वहाँ से अगर आप लकी हो तो, मेहनत किया वहाँ पर भी जा करके। तो ये सब चीज़ें तो है ही, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ डेफिनेटली इन डिमांड। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स की। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री ऑनर्स प्रोग्राम है ना, वो 45 कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है। तो सीटें अवेलेबल हैं बट कंपटीशन टफ है, क्योंकि डिमांड है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के। लोग बोलते हैं बोरिंग है या 9th 10th 11th 12th में हम ऐसा सोचते हैं, बट आप देखोगे बाद में जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट साइंस से स्विच करके ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं। और वो भी एक रीज़न है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स के कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, तो दूसरे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स भी इधर मूव करते हैं, क्योंकि बाय द टाइम दे आर सीकिंग एडमिशन दे रियलाइज कि मेरा एक्चुअल करियर गोल इधर है और ये प्रोग्राम उससे अलाइंड है। तो साइंस तो मैंने पढ़ लिया या कॉमर्स मैंने पढ़ लिया, बट ठीक है, बट एक्चुअली मुझे इधर जाना है, तो ये प्रोग्राम ज़्यादा सूटेड है, तो डिमांड बढ़ जाता है। तो सिमिलरली हिस्ट्री का प्रोग्राम है जहाँ काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, तो इनटेक है, सीट्स अवेलेबल हैं, बट डिफ़िकल्ट भी है एडमिशन लेना। ठीक है, बात करते हैं कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं, उनके कट ऑफ्स क्या रहे हैं 2025 में। बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम के लिए, बहुत सिंपल है। 12th में पास कर लो, आप एलिजिबल हो जाओगे। 12th अगर पास कर लिया तो आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन सीयूटी के एग्जाम जब लिखोगे, और वो तो मैंडेटरी है, तो सीयूटी के एग्जाम जब लिखोगे तो क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। सो देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू, और ये मैं बहुत डिटेल में सारे वीडियोस में कवर करता आ रहा हूँ। और देखो बीए ऑनर्स के जितने प्रोग्राम है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सेम है। 2 अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। कॉम्बिनेशन 1 जिसमें आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज। दूसरा है, अगर आपके पास 12th में 2 लैंग्वेज पेपर थे तो आप उन दोनों लैंग्वेज पेपर को यहाँ यूज कर सकते हो और सिर्फ 2 डोमेन सब्जेक्ट्स के पेपर लिख सकते हो। टोटल काउंट ऑफ पेपर तो 4 ही रहेगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 1000 ही रहेगा, बट एक डोमेन हटाकर हम एक एडिशनल लैंग्वेज यहाँ ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन पे कि 12th में वो लैंग्वेज आपने पढ़ा है वो आपके मार्कशीट पे दिखेगा। ठीक है, तो जो सिंपल रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ये कहता है कि आप जो भी लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करोगे या जो भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ये वो होने चाहिए जो आपके क्लास 12th के मार्कशीट पे भी नजर आएंगे। तो वो मैच होता है जब हम CSCS पोर्टल में अपने प्रेफरेंस लिस्ट को सबमिट करते हैं। तो सिंपल रूल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। पहले टॉप 5 इंडिविजुअली देख लेते हैं, फिर क्लस्टर में देखेंगे। नंबर 1 सेंट स्टीफेंस। तो नाम ही काफ़ी है, बोल सकते हैं। सेंट स्टीफेंस आई एम श्योर आपको पता है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता है अक्रॉस द कंट्री। तो जनरल कैटेगरी सीट्स की हम बात करें, यहाँ पे SC/ST सीट्स भी ऑल इंडिया पे अवेलेबल हैं, बहुत मिनिमल है बट अवेलेबल है। लास्ट ईयर 919 का कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर ना क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीटें अवेलेबल होती हैं, उसमें इंटरव्यू का भी पार्ट है, तो उनको भी CUT एग्जाम तो देना ही है, बट उनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिफर हो जाता है। यहां पर ऑल इंडिया कैटेगरी आ जाता है, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स भी जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज अगेन अ कोएड कॉलेज, वेरी प्रोमिनेंट, नॉर्थ कैंपस का ही पार्ट है। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ लास्ट ईयर 915, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 886, स्केड्यूल कास्ट में 7 सीट्स बट 835 का कट ऑफ गया। स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं बट 872 का ऑलमोस्ट कट ऑफ गया, और ईडब्ल्यूएस में
5 सीटों के लिए 884 का कट ऑफ गया आउट ऑफ 1000। तो ये CUT कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। थर्ड ऑन माई लिस्ट इज लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, पॉपुलरली नोन एज LSR। LSR का कट ऑफ क्या है? 868 फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 1000। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सीटें कितनी अवेलेबल हैं और कट ऑफ कितना गया था। नेक्स्ट अगेन अ वुमेन्स कॉलेज विच इज मिरांडा हाउस, अगेन पार्ट ऑफ द नॉर्थ कैंपस। तो अभी तक टॉप 4 में तो 3 तो नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेजेस हैं। जनरल कैटेगरी 23 सीट्स 895 का कट ऑफ, OBC में 16 सीट्स 850 का कट ऑफ, SC कैटेगरी में 781 का कट ऑफ, शेड्यूल ट्राइब में 797 का कट ऑफ और EWS में 840 का कट ऑफ एक्चुअली। और फिर आता है हंसराज कॉलेज। कौन है यहाँ से बहुत ही फेमस एलुमनाई, बता सकते हैं आप, कमेंट करो। लेकिन चलो मैं आंसर कर देता हूँ, बट आई एम श्योर आपको पता होना चाहिए। द स्टार आई वुड से कॉन्टेम्परेरी में तो डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान, ही इज़ एन एलुमनाई फ्रॉम हंसराज कॉलेज। ओके, सो जनरल कैटेगरी में 876 का कट ऑफ, OBC में 833, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 778, ST कैटेगरी में 780 ऑलमोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 845। तो ये हैं हमारे टॉप 5 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द BA ऑनर्स हिस्ट्री प्रोग्राम। नेक्स्ट 5 कौन से हैं? नेक्स्ट 5 हैं KMC, किरोड़ी मल कॉलेज, रामजस कॉलेज, दोनों नॉर्थ कैंपस के पार्ट हैं, श्री वेंकटेश्वरा साउथ कैंपस, इंद्रप्रस्थ कॉलेज थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस से बाहर है, एंड जीसस एंड मैरी अगेन इन साउथ दिल्ली। तो ये बाकी के 6, 7, 8, 9, 10 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको कट ऑफ्स नजर आ जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के। मैं थोड़ा मूव कर जाता हूँ तो इधर आप देख सकते हो कट ऑफ्स अक्रॉस द टेबल, आपको मैंने सारे कट ऑफ्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू, जीसस एंड मैरी में आप सिर्फ जनरल कैटेगरी देख रहे हो, क्योंकि फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, डिफरेंट वीडियोज में आपने समझ ही लिया होगा, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज है। तो बाकी की जो रिमेनिंग सीट्स हैं इक्वली 25 जो होंगी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड होंगी। प्रोसेस सेम है, CUT का तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, बट उनका कट ऑफ डिफर करता है। तो ये हैं कट ऑफ BA ऑनर्स हिस्ट्री टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस की। और जानना है कट ऑफ्स के बारे में तो सिंपली वेबसाइट को विजिट करो, लॉगिन करो और सारे कॉलेजेस कोर्सेज के आप यहाँ पे 2025 के कट ऑफ्स देख सकते हो। और जाने से पहले सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना है।